तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसका क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमें उसके बारे में ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जैसा कि हमने उस दिन पढ़ा था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, और होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आता है, लेकिन होल नंबर के अंदर 0 आता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एवरी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर के अंदर ये सारे नेचुरल नंबर आते हैं। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वह ट्रू है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट है अपना एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ऐसे नंबर्स जिसमें नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव नंबर्स आते हो वो इंटीजर्स नंबर होते हैं। तो होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सारे होल नंबर हैं वो इंटीजर्स में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंटीजर नंबर होते हैं -3, -2, 0, 1, 2, 3 एंड कंटिन्यू। इंटीजर नंबर जिसमें 0, नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर आते हो वो सारे इंटीजर्स नंबर हैं। ठीक है, अब होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं पॉजिटिव साइड में। तो इंटीजर्स नंबर के अंदर होल नंबर आ रहे हैं, है ना। लेकिन इसका उल्टा, क्या इंटीजर्स एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना। आया समझ में? क्यों? होल नंबर क्या होते हैं जो 0, 1 एंड 2, 3 से कंटिन्यू हो। तो इंटीजर्स के अंदर तो नेगेटिव के पॉइंट्स भी आ रहे हैं, नेगेटिव डिजिट्स भी आ रही है, लेकिन होल नंबर के अंदर नेगेटिव नहीं आ रही। तो इसका रीज़न ये है कि एवरी इंटीजर्स इज नॉट अ होल नंबर। आया समझ में? इसी तरह अपना जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जैसा कि अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 3/5 लिखता हूँ तो ये p/q की फॉर्म में है ना, और तो इसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये होल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सिर्फ रेशनल नंबर है, ये होल नंबर नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। आया समझ में? तो बच्चों अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन वी राइट इट in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, is 0 a rational number, क्या हम 0 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर हम 0 लिखते हैं तो इसको क्या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर हम 0 के नीचे अगर कुछ भी डिजिट डालेंगे तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आएगा? ऑलवेज 0। इसलिए अगर हम 0 के नीचे 1 लिखे, 0 के नीचे 2 लिखे, तो ये p/q की फॉर्म में तो है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 भी नहीं है, डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं है, तो ये p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो 0 इज अ रेशनल नंबर, और हम उसको p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, हमें 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक डिफरेंस फाइंड करेंगे। उस डिफरेंस को हम ऐसे लिखेंगे y माइनस एक्स अपॉन n+1। ठीक है, वेयर y क्या होगा? लास्ट डिजिट, मतलब जिस डिजिट के
बीच में हमें जो फाइंड करना है उसकी लास्ट डिजिट 4, तो यहाँ y इक्वल टू 4, x जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद की डिजिट हमें फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू 3, और n होगा कि हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं वो n, तो यहाँ n हमारा होगा 6। ठीक है, ये डिफरेंस हमें फाइंड करना होगा। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए इसके बाद तो ये डिफरेंस हमें फाइंड करना होगा, तो उसके लिए d इक्वल टू 4 माइनस 3 अपॉन 6 प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 7। अब हमारा जो डिफरेंस आया है d इक्वल टू 1 अपॉन 7। ठीक है, अब इस डिफरेंस को हम इस फर्स्ट नंबर में ऐड करते जाएंगे और हमारे 6 जो रेशनल नंबर्स वो मिलते जाएंगे, है ना। अब फर्स्ट जो रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है, तो फर्स्ट डिजिट के अंदर हम इस डिफरेंस को ऐड करेंगे। ठीक है, सेकंड करना है तो सेकंड के अंदर हम इस फर्स्ट डिजिट के अंदर जो फर्स्ट नंबर है जो उसके अंदर हम d को 2 से मल्टीप्लाई कर कर ऐड करेंगे। ठीक है, x प्लस डी कितना होगा, x था हमारा 3, d था 1 अपॉन 7, इसका एलसीएम लेंगे 7, फिर यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा बच्चों 21 प्लस 1 इक्वल टू 22/7। ये हमारा आया फर्स्ट रेशनल नंबर। इसी तरीके से सेकंड रेशनल नंबर कैसे आएगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, x कितना था 3, 2/7, 2 फॉर्मूले का, d 1 अपॉन 7। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 7, यहाँ वैल्यू आएगी वही सेम 21 प्लस 2 इक्वल टू 23/7। आया समझ में। इसी तरीके से अगर थर्ड निकालेंगे तो उसके लिए x प्लस 3d। कैसे इसका लास्ट जो डिजिट है 6 डिजिट या 6 रेशनल नंबर वो x प्लस 6d, वेयर x इज 3 प्लस 6/7। एलसीएम लेंगे 7, 21 प्लस 6 इक्वल टू 27/7। आया समझ में। तो इस तरीके से सबसे पहले हम इसका d फाइंड करेंगे, वेयर d इक्वल टू y माइनस एक्स एन प्लस 1। d फाइंड करने के बाद में जो हमारी जो फर्स्ट जो नंबर है उसके अंदर हम d को ऐड करते जाएंगे। एक बार x के अंदर ऐड किया 1d, फिर 2d, 3d, 5d, जितने नंबर चाहिए हम उस तरह से सारे नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो जो अभी जो हमने पढ़ा था वो उसका था फर्स्ट मेथड। एक मेथड और है जिससे हम इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जिस नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उसको इस तरह से लिखेंगे 3 और 4, इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब हमें जितने नंबर चाहिए, जैसे हमें 6 नंबर चाहिए तो उसको एक प्लस करके इनसे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, नंबर हमें कितने चाहिए थे 6, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में। सेम इसी तरीके से यहाँ पर 7/7। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 21/7, और इसी तरीके से इसका आंसर आएगा 28/7। तो अब इसके बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं उसे देख लेते हैं। ठीक है, 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, है ना। तो हमें 6 डिजिट चाहिए थे, 6 रेशनल नंबर चाहिए थे और हमारे पास 6 रेशनल नंबर फाइंड हो गए। ठीक है, तो वो जो इसी तरीके से सेम हमारे पास क्वेश्चन है
जिसके अंदर हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं इन दोनों रेशनल नंबर्स के बिटवीन। ठीक है, फर्स्ट 3/5 एंड सेकंड 4/5। अब इसमें मैं सेकंड मेथड से इसका आंसर फाइंड कर रहा हूँ। आप मुझे फर्स्ट मेथड से आंसर फाइंड करके कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से देखो अब हमें यहाँ पर 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम 5 + 1 = 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 6/6 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, 6 × 3 18 एंड 6 × 5 30। इसी तरीके से यहाँ पर 24/30। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं वो हम यहाँ साइड में लिख देते हैं। 19/30, 20/30, 21/30 एंड 22/30 एंड 23/30। तो इस तरीके से हमारे पांचों जो रैशनल नंबर है इन दोनों के बीच में वो हमारे पास आ गए। आया समझ में?